नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अभिषेक झा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे उस समस्या की जिससे दुनिया की एक बड़ी जनसंख्या रोजाना तौर पर जूझ रही है। मैं बात कर रहा हूँ स्टैमरिंग की, जिसे हम हिंदी में हकलाना कहते हैं। क्या हकलाना कोई बीमारी है? अगर है तो क्या इसका कोई इलाज है और इसके पीछे का कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी, स्टैमरिंग की डेफिनेशन कुछ इस तरह है: to speak or say something with unusual pauses or repeated sounds, either because of speech problem or because of fear or nervousness, is defined as stammering. आप जब भी कुछ कहते हैं, चार लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं या कई बार फोन पर बात करते समय इनवॉलेंट्री रूप से यानी कि न चाहते हुए भी एकदम अटक जाते हैं या रुक रुक कर बात करते हैं, तो उसे स्टैमरिंग कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दिन भर ठीक तरीके से बिना रुके हुए बात कर रहे हैं और अगर किसी एक शब्द पर या किसी एक सेंटेंस पर अटक गए हैं तो आपको स्टैमरिंग की समस्या है। या आप किसी इंटरव्यू में गए हैं और नर्वसनेस की वजह से आप रुक रहे हैं या अटक रहे हैं तो आपको हकलाने की समस्या है। देखिए, हकलाने वाले लोगों के लिए समस्या उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा है। स्टैमरिंग उनकी अनचाही आदतों में शुमार है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ वो एक प्रैक्टिकल टिप जो मैं डेली बेसिस पर फॉलो करता हूँ। मैं ही नहीं बल्कि सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने भी कहा है कि अपनी रूटीन लाइफ में इस प्रैक्टिस को वो फॉलो करते हैं, जिससे उन्हें स्टैमरिंग को ओवरकम करने में काफ़ी मदद मिलती है। और वो टिप है रीड आउट लाउड। फ्रेंड्स, मुझे शुरुआत से ही पढ़ने का शौक रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक पढ़ाकू बच्चा था या क्लास का टॉपर था। दरअसल स्कूल कॉलेज की सिलेबस वाली किताबों के अलावा मैं कॉमिक्स, तेनालीराम की कथाएं, अकबर बीरबल की कहानियां काफ़ी कुछ पढ़ा करता था। इस पढ़ने की आदत ने मुझे स्टैमरिंग की समस्या से जूझने में काफ़ी मदद की। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो कहानियां काफ़ी प्रेरणादायक होती थी, इनफैक्ट उस समय तो इन चीज़ों का ख्याल भी नहीं आता। दरअसल जब मेरा जुड़ाव द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन से हुआ था तो उस समय मुझे कुछ टेक्निक्स के बारे में पता चला था। हम सब एसोसिएशन के मेंबर्स वीकली मिलते हैं और इन टेक्निक्स पर प्रैक्टिस करते हैं। उनमें से एक है किसी किताब या अखबार को जोर जोर से ऊंची आवाज में पढ़ना। अब यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि आप कुछ याद करने के लिए तो पढ़ नहीं रहे। अगर याद करने के लिए भी पढ़ रहे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ यह जरूर मायने रखता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, उस शब्द का उच्चारण किस तरीके से कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ लाइन्स पढ़कर दिखाता हूँ कि मैं खुद कैसे रीडिंग प्रैक्टिस करता हूँ। जरा गौर कीजिएगा। दोस्तों, ये मेरी फेवरेट फिल्म रॉकी फिल्म का एक मोनोलॉग है जो मैं आपको यहाँ पढ़कर सुनाने वाला हूँ। The world ain't all sunshine and rainbows. It is a very mean and nasty place, and it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't how hard you hit. It is about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get your worth. But you gotta be willing to take the hit and not pointing fingers saying you are not where you are because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस आप लोगों को पढ़कर सुनाई। अब ये लाइंस प्रेरणादायक तो थी ही, लेकिन इन्हें पढ़ने का असली मकसद सिर्फ इनके शब्द नहीं बल्कि शब्दों का उच्चारण था। मैंने किसी भी एक लाइन को सिर्फ एक ही सांस में नहीं पढ़ा। मैं हर 2-3 शब्दों के बाद रुक कर थोड़ा ही सही लेकिन अपना समय लेकर फिर दोबारा पढ़ना चालू करता हूँ। अब मैं इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। दोस्तों, बहुत बार ऐसा आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हम में से कई लोग जिनकी स्पीच इतनी साफ नहीं है, हम लोग किसी भी सेंटेंस को बहुत जल्दी बस कहना चाहते हैं, जैसा कि हमें कोई टारगेट दिया गया, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। आप किसी भी स्पीकर को देखेंगे या फिर चाहे वो कोई पॉलिटिशियन या कोई एक्टर हो, लोग उनकी बातों को ध्यान से इसलिए नहीं सुनते कि वो सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर निकल जाते हैं। लोग उनकी बातों को इसलिए सुनते हैं क्योंकि ना सिर्फ उन स्पीकर्स की बातों में वजन होता है, बल्कि उनका बात करने का तरीका, उनका बात रखने का तरीका उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। हम क्या बात कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा मायने रखता है कि हम किस लहजे से बात कर रहे हैं।
इसलिए जब आप अकेले में रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उस समय कुछ वैसे ही पढ़ें या बोलें जैसे कि आप अपने आइडियल्स को दुनिया के सामने बोलता हुआ देखते हैं। बिहाइंड द सीन में की गई मेहनत की वजह से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना भाषण देते समय और बच्चन साहब केबीसी के मंच पर बात करते समय आम आदमी का दिल जीत लेते थे। तो आप और हम क्यों नहीं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, अमल में लाने की कोशिश कीजिएगा और इसके लिए मेहनत कीजिएगा। तो मैं ऐसे ही कुछ टिप्स आप लोगों के लिए लाते रहूँगा जो मैं खुद अपनी डेली लाइफस्टाइल में फॉलो करता हूँ, चाहे वो बुक रीडिंग प्रैक्टिस हो या मेरे मेडिटेशन का तरीका हो। मुझे एक्चुअली किसी ने कमेंट में किया था कि आप बुक रीडिंग करते किस तरीके से, मुझे बताएं, तो मैं इस वजह से ये वीडियो लेकर आया था। और भी प्रैक्टिस जो मैं और मेरे स्टैमरर्स दोस्त अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें एक्चुअली में फ़र्क पड़ा है, वो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो कीप सपोर्टिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगता है। मैं फिर आपसे मिलूँगा। सी यू सून।